बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह ही दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर यूएई में होने वाले कोरोना वायरस के न्यू अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। इस पर वजारत सेहत ने बताया है कि 37,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट जो है वो किए गए पूरे यूएई के अंदर, जिसके नतीजे में 528 न्यू केसेस जो है वो उभर कर सामने आए पूरे यूएई के अंदर। इसी तरह अगर टोटल केसेस की बात कर लीजिए तो टोटल केसेस की तादाद जो है पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 39,904 के करीब जो है वो भी हो चुकी है। और अगर हम बात कर लें न्यू रिकवरीज़ की तो 465 न्यू रिकवरीज़ भी यूएई के अंदर सामने आई हैं। इसी तरह टोटल सेहतयाब होने वालों की तादाद पूरे यूएई के अंदर अब 22,740 के करीब जो है वो हो चुकी है। और उसी के साथ ही 2 न्यू डेथ का भी ऐलान किया गया है और टोटल मरने वालों की तादाद इस मूजी मर्ज की वजह से 283 के करीब जो है वो भी हो चुकी है पूरे यूएई के अंदर। तो इस वक्त यूएई गवर्नमेंट ने बताया कि एक्टिव केसेस की तादाद पूरे यूएई के अंदर 16,881 के करीब जो है वो भी हो चुकी है। और इस पर यूएई गवर्नमेंट ने यह बताया है कि 37,000 से ज़्यादा जो है कोरोना वायरस के टेस्ट जो है वो किए गए, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर नए केसेस जो है वो सामने आए। तो नंबर 2 पर बात करते हैं कि पीआई की तरफ से न्यू अपडेट जो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पीआई ने इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक अहम हिदायत जो है वो भी जारी कर दी है। पीआई के तर्जमान ने कहा कि अगर किसी पाकिस्तानी मुसाफिर से इकोनॉमी क्लास की टिकट का किराया 1120 दिरहम से ज़्यादा वसूल किया जा रहा है तो वो कंट्री मैनेजर अबू धाबी और पैसेंजर सेलर मैनेजर के फ़ोन नंबर पर शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। इसकी मज़ीद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2 रोज़ कबल रश के बायस पीआईए ने दुबई और अबू धाबी में कौंसल खानों में और अपने दफातर के साथ एजेंटों को भी टिकट फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी थी। तमाम फौरी तौर पर इतलात आना शुरू हो गई कि कुछ एजेंट्स की जानिब से ये कहकर 2,000 दिरहम से भी ज़्यादा किराया जो वो वसूल किया जा रहा है कि पीआईए का किराया जो है वो इस वक्त बढ़ गया है। ताम इस हवाले से तर्जमान पीआईए की जानिब से तरदीद जो है वो कर दी गई है। तर्जमान पीआईए ने कहा है कि किराए नहीं बढ़े और इकोनॉमी क्लास का एक तरफा किराया 1120 दिरहम ही है। टिकटों के असूल के लिए मुसाफिर मुतअद्दिद अरब इमारात में सिफारत खाने में कैन दफातर पाकिस्तानी पीआईए के किसी भी बैंकिंग ऑफिस या दुबई अबू धाबी के एजेंट से भी टिकट हासिल कर सकते हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात देते हुए उन्होंने कहा है कि मुसाफिरों की मालूमात के लिए ऐलान में बताया गया है कि अगर कोई भी 1120 दिरहम से ज़्यादा किराया वसूल कर रहा है तो फौरी तौर पर पीआईए के कंट्री मैनेजर शाहिद मुगल के फ़ोन नंबर जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रब्ता कर सकते हैं, या मैनेजर अबू धाबी मज़हर अब्बासी के फ़ोन नंबर पर या पैसेंजर सेल मैनेजर के फ़ोन नंबर पर भी इतला कर सकते हैं, जिससे फौरी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो नंबर 3 पर बात करते हैं कि अबू धाबी गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना वायरस की न्यू अपडेट्स के लिए एक नई हेल्पलाइन जो है वो मुतारफ़ करवाई जा रही है, जिसका नंबर जो है 909 है। अबू धाबी गवर्नमेंट ने इस मामले में न्यू अपडेट देते हुए कहा है कि संगीन नोयत के मामलात को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जबकि मुस्तकिम मरीजों को करंतना सहूलियात के हवाले भी किया जा सकता है। मजीद इसकी तफसीलात के मुताबिक अब अबू धाबी के रिहायशी कोविड-19 कोरोना वायरस पर मुकदमा दर्ज करने और मरीजों को अबू धाबी सहूलियात सेंटर तक जो वो पहुँचाने में मदद के लिए हेल्पलाइन 909 पर भी पुलिस को कॉल कर सकते हैं। नई हेल्पलाइन मौसूफ के इलाके में अबू धाबी पुलिस के ऑपरेशन सेंटर से कॉल करने वालों को मरबूत करेगी, जो बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस वबाई अमराज से मुताल्लिक़ खदशात के लिए वाकिफ़ होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि हेल्पलाइन पर कॉल करके किसी भी शख्स के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना वायरस का खदशा जो है वो बढ़ सकता है। तो नंबर 4 पर आने वाली न्यूज़ अपडेट जो है बहुत ही ज़्यादा अहम है आप लोगों के लिए। मोस्टली लोग जो हैं, बहुत सारे लोग रोज़ाना बेस पर इस बारे में पूछते हैं। तो बिलाखिर यूएई गवर्नमेंट ने एक न्यू अपडेट जो है वो जारी की है उन लोगों के लिए जिनके वीज़े जो पहले एक्सपायर हो चुके थे, जिनके वीज़े जो है बाद में एक्सपायर हुए हैं और जिनके वीज़े की डेट जो है वो बढ़ा दी गई। आखिर कब तक बढ़ा दी गई है, उनको कब तक जो है जुर्माना नहीं होगा, इन सब बातों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। तो मुतहद्दा अरब इमारात की आम माफ़ी का ऐलान जो है वो भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर 1 मार्च से पहले विजिट वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो 18 अगस्त तक बाहर जो है आप जा सकते हैं अपने मुल्क के अंदर, और अगर बाद में उसकी मियाद जो है वो ख़त्म हो जाती है तो वो 31 दिसंबर तक क़याम कर सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर आपका मार्च से पहले वीज़ा ख़त्म हो चुका है, उस पर फ़ाइन भी है, तो आपको 18 अगस्त का टाइम जो वो दिया गया है, आप अपने मुल्क जो वापस जा सकते हैं, आप पर कोई भी फ़ाइन जो वो नहीं होगा। लेकिन आपका अगर मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है वीज़ा, तो आप दिसंबर तक रुक सकते हैं, आपको कोई भी फ़ाइन जो है वो नहीं आने वाला। तो इसकी मज़ीद तफ़सीलात जो है वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद अरब इमारात के रिहायशियों के लिए जिनके वीज़े कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा के दौरान ख़त्म हो चुके हैं, उनकी दस्तावेज़ात 31 दिसंबर तक मौजू रहेंगी। एक सीनियर इमिग्रेशन एहलकार ने बताया है कि 1 मार्च से पहले ख़त्म होने वाले वीज़े वाले अफराद बगैर किसी जुर्माने के अगस्त तक मुल्क छोड़ सकते हैं। मज़ीद इसकी तफसीलात के मुताबिक विफाकी अथार्टी बराए शनाख्त और शहरियत के डायरेक्टर जनरल मेजर सईद रकान और रशीदी ने कहा है कि आम माफ़ी स्कीम जो 18 मई से शुरू हुई थी, अब 18 अगस्त तक चलेगी। उन्होंने कहा है कि हद से ज़्यादा जुर्माने माफ़ करो, बशर्ते के खिलाफ वर्जी करने वालों ने मुल्क छोड़ दिया हो। आम माफ़ी का इतलाक़ उन लोगों पर भी होता है जो अपने वीज़े के दौरे सियाहों या रिहायशी गाहों के बाद गैर कानूनी तौर पर मुल्क में क़याम पजीर हैं, जो 1 मार्च से पहले ख़त्म हो गए थे। तो मुतअद्दिद अरब इमारात की रिहायशियों के लिए जिनके वीज़े कोविड-19 कोरोना वायरस पर वक्फे के दौरान ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी दस्तावेज़ात 31 दिसंबर 2020 तक मौजूद रहेंगी। 1 मार्च के बाद ख़त्म होने वाले वीज़े सियाती वीज़े पर आने वाले अफराद भी जुर्माने का सामना किए बगैर 31 दिसंबर 2020 तक मुतअद्दिद अरब इमारात में रह सकते हैं। और इसकी मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी निकाल दिया है, कायम कर दिया है, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे सकता है 800-453। तो इस नंबर पर कॉल करके भी आप तमाम इंफॉर्मेशन जो है ईजिली तरीके से ले सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 5 पर बात करते हैं। अबू धाबी से एक न्यू अपडेट जो है वो शाये की जाती है। उन्होंने कहा कि अबू धाबी ने 9 जून से शुरू होने वाले सफरी पाबंदियों में 1 हफ्ते की तोसी जो है वो कर दी है, और इस पाबंदी में अबू धाबी, अल ऐन और अज़ारा के माबीन नकलो हरकत का अहाता जो वो किया गया है। हुकाम ने ऐलान किया है कि 9 जून से शुरू होने वाले अबू धाबी में दाखिल होने और उसके इलाकों के दरमियान सफ़र पर पाबंदी को 1 हफ्ते के लिए मज़ीद आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर कोविड-19 टेस्ट को यकीनी बनाने के लिए 2 जून से तहरीक की पाबंदियों का आगाज़ जो है वो हुआ था। पाबंदी का मतलब 1 हफ्ते तक जारी रहना था, लेकिन अब उसे एक्सटेंड जो है वो कर दिया गया मज़ीद 1 हफ्ते तक। तो नंबर 6 पर आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फजीला हुसैन हमसे पूछते हैं कि जिनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं उनका जुर्माना कब से शुरू होगा। मेरा वीज़ा जो है 6 मंथ की 5 डेट को ख़त्म हो गया था, अब मैं क्या करूं। तो भाई यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो आज न्यू अपडेट जो है वो जारी की गई है, उसके मुताबिक ये था कि जिनके वीज़े मार्च से अगर पहले ख़त्म हो गए हैं तो उनकी डेट जो है 18 अगस्त तक है। 18 अगस्त तक अगर आप मुल्क छोड़ देते हैं, यूएई अपने आबाई मुल्क में वापस चले जाते हैं, तो आप पर जितना भी जुर्माना था वो भी माफ़ किया जाएगा और आप इसी तरीके से वापस भी आ सकते हैं वीज़े ओपन होने के बाद। लेकिन अगर आपका वीज़ा जो है मार्च के दौरान या मार्च के बाद जो है वो ख़त्म हो गया है, तो आपकी उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2020 तक। तो उसके बाद नंबर 2 पर जमील दीन हमसे पूछते हैं कि अल ऐन का दफ्तर कब खुलेगा। भाई इस बारे में यूएई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो न्यू अपडेट जारी की है वही हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमारात सेल्स ऑफिस, शेख खलीफा स्ट्रीट और इमारात कमर्शियल कम्प्लेक्स दुकान 16 जो है अल ऐन में ओपन है, लेकिन उनके औकात का जो है वो भी देख लें। हफ्ते से लेकर बुध तक जो है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये ओपन होती हैं। जुमेरात सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ओपन होती हैं, जबकि जुम्मे वाले दिन ये मुकम्मल तौर पर बंद रहती हैं अल ऐन के अंदर। तो उसके बाद नंबर 3 पर रिजवान अली हमसे पूछते हैं कि अबू धाबी टू दुबई जाने के लिए रास्ते कब ओपन होंगे। तो भाई आज आने वाली जो न्यू अपडेट है उसके मुताबिक तो ये है कि 1 हफ्ते तक मजीद आपको इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। 1 हफ्ते तक मजीद जो है पाबंदियाँ बढ़ा दी गई हैं। तो उसके बाद कैसर रज़ा हमसे पूछते हैं कि ICS स्मार्ट सर्विसेज पर मैंने रजिस्टर करवाया था लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। तो भाई इस बारे में आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अपने मुल्क की एम्बेसी से भी रब्ता कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑन सर्वर हमसे पूछते हैं कि दुबई के वीज़े जुलाई के अंदर ओपन हो तो जाएंगे ना। तो भाई यूएई की जानब से जो न्यू अपडेट दी गई थी इससे बहुत पहले, तो उन्होंने कहा तो यही था कि जुलाई में ओपन हो जाएंगे अगर हालात सही रहे तो, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई भी न्यू अपडेट नहीं आई। उसके बाद फ्रेंड्स से ककर हमसे पूछते हैं कि मैं अपना वीज़ा लिमिट कैसे बढ़वाऊं। तो भाई इस बारे में यूएई के जो वीज़ा बढ़ाने वाले या वीज़ा के जो ऑफिसेज हैं उनमें ही आपको जाना होगा। मुकम्मल तफसीलात जो आपको वहाँ पर मिल सकती है। उसके बाद आरिफ हुसैन हमसे पूछते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मेरा वीज़ा 29 मार्च को एक्सपायर हो गया था,
तो भाई अगर आपका वीज़ा 29 मार्च को एक्सपायर हो गया है तो उसकी डेट जो वो भी एक्सटेंड कर दी गई है दिसंबर 2020 तक। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप टिकट बुक करके भी जा सकते हैं मुल्क के अंदर वापस। उसके बाद नवाब शाम से पूछते हैं कि मेरा विजिट वीज़ा 5 मार्च से ख़त्म हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो भाई यूएई गवर्नमेंट ने जो आज भी न्यू अपडेट दी है या इससे पहले भी दी थी, तो उन्होंने कहा कि जिनके वीज़े मार्च के बाद एक्सपायर हो गए तो उनकी डेट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। उसके बाद चौधरी मेहताब हमसे पूछते हैं कि भाई न्यू वीज़ा कब ओपन हो रहे हैं। तो भाई यूएई गवर्नमेंट ने जो न्यू अपडेट दी थी उसके मुताबिक जुलाई में वीज़े जो है ओपन कर दिए जाएंगे। तो ये थी हमारे पास दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स। डेली बेसिस पर न्यू अपडेट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।